दोस्तों, आज भारत विश्व भर में अपना परचम लहरा रहा है। पिछले 10 सालों से भारत की दशा और दिशा दोनों ही पूरी तरह से बदल चुकी है। आज पूरी दुनिया की नजरें भारत की ओर है। भारत एक के बाद एक नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। मेड इन इंडिया के तहत भारत कई आधुनिक मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट बनाकर दुनिया को हैरान कर चुका है। कई बड़े बड़े देश भारत से आज हथियार मांग रहे हैं। फूड प्रोडक्शन के मामले में भारत प्राचीन समय से ही सबसे आगे रहा है। आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मसालों का प्रोडक्शन भारत में ही होता है। इसके अलावा मंगलयान और चंद्रयान की सफल लैंडिंग भी भारत द्वारा की जा चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा और 2050 तक भारत वर्ल्ड में सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन ये सब सुनने में जितना ज्यादा आसान लगता है उतना है नहीं। इसके अलावा भारत को काफी मेहनत करनी होगी। 2023 का साल यकीनन भारत के नाम रहा है। भारत कई सेक्टर्स में डोमिनेट करने का प्रयास कर रहा है। दुनिया भर की तमाम कंपनियां भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और ऑफिस सेटअप कर रही हैं। आज की इस वीडियो में हम उन 5 सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनमें इंडिया अगले 5 सालों में डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। चलिए देरी न करते हुए आज की मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। फिलहाल भारत वर्ल्ड में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 पर है। भारत सेकंड लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर है, 3rd लार्जेस्ट हैवी ट्रक मैन्युफैक्चरर है और पैसेंजर्स कार बनाने के लिस्ट में भारत 4थे नंबर पे है। लेकिन ये सिर्फ साल 2023 तक के आंकड़े हैं। आने वाले समय में इन सभी फील्ड्स में भारत नंबर 1 पर नजर आएगा। भारत में फिलहाल 28 ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं और 12 कंपनियां 2 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। इसके अलावा करीब 750 कंपनियां तो सिर्फ ऑटो कंपोनेंट्स बना रही हैं। भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मार्केट साइज $222 बिलियन का है और टोटल एक्सपोर्ट्स में से 8% एक्सपोर्ट सिर्फ ऑटोमोबाइल गुड्स का ही है। भारत की जीडीपी में ऑटोमोबाइल सेक्टर का योगदान 7% से भी ज्यादा है और करीब 35 मिलियन लोगों को इस इंडस्ट्री से रोजगार मिल रहा है। साल 2013 तक भारत इस सेक्टर में 10वें पायदान पर था। 10 सालों में भारत ने तेजी से तरक्की की है और 2023 तक इस लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पे आ गया। जापान जैसे देश को भी भारत बीट कर चुका है। अनुमान है कि 2026 तक इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री $300 बिलियन का आंकड़ा टच कर लेगी। इसकी कई वजहें हैं। असल में भारत में गाड़ियों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। पहले के मुकाबले अब लोगों की इनकम बढ़ने लगी है और कार को अब एक लग्जरी प्रोडक्ट के बजाय एसेंशियल प्रोडक्ट के तौर पर देखा जाने लगा है। भारत में फिलहाल प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 22 गाड़ियां मौजूद हैं। 2025 तक ये आंकड़ा 25 तक और 5 सालों में 30 तक पहुंच जाएगा। इसके बाद अगले 10 सालों में इसमें और भी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 2040 तक भारत में प्रति 1000 लोगों में से 175 लोगों पर अपनी गाड़ियां होंगी। भले ही लोग के लाइफस्टाइल में बदलाव आएगा, लेकिन इससे सड़कों पर ट्रैफिक जैम और पोल्यूशन जैसी समस्याओं में भी इजाफा देखने को मिलेगा। ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में भी भारत डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल भारत में $57 बिलियन के कंपोनेंट्स का उत्पादन हो रहा है, जिनमें से $15 बिलियन के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। 2026 तक भारत की जीडीपी में ऑटो कंपोनेंट्स का योगदान ही 5% से ज्यादा का हो जाएगा। इन सब के अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट भी भारत में तेजी से ग्रो कर रही है। 2025 तक इंडिया की ई व्हीकल मार्केट 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। उम्मीद है कि भारत के साथ साथ गल्फ कंट्रीज में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड देखने को मिलेगी। इस सेक्टर के ग्रो होने के साथ ही भारत में हजारों लाखों नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल सेक्टर। दोस्तों, मेडिकल सेक्टर में भारत किस तरह का काम कर रहा है ये तो पूरी दुनिया कोरोना महामारी के दौरान देख ही चुकी है। आज के समय में भारत वर्ल्ड में जेनेरिक दवाई उत्पादन के मामले में टॉप पर है। यूएस में 40% और यूके में 25% इस्तेमाल होने वाली जेनेरिक दवाइयों की सप्लाई भारत से ही की जा रही है। कोविड-19 के दौरान इंडिया ने 90 से ज्यादा देशों को 160 मिलियन से ज्यादा कोरोना वैक्सीन दी थी। सितंबर 2021 में हुई यूएन जनरल असेंबली में दुनिया के कई देशों ने भारत का आभार व्यक्त किया था। आज के समय में इंडिया में 3000 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं और 10,500 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मौजूद है। सबसे ज्यादा दवाई बनाने के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन वैक्सीन सप्लाई के मामले में भारत के पास वर्ल्ड की 50% मार्केट है और एड्स के लिए इस्तेमाल होने वाली वर्ल्ड की 80% दवाइयां भारत ही बनाता है। भारत की मेडिकल इंडस्ट्री फिलहाल $42 बिलियन की है, जो 2030 तक बढ़कर $120 बिलियन तक पहुंच जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, बायो फार्मास्यूटिकल्स, बायो सर्विसेज, बायो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी भारत काबिले तारीफ काम कर रहा है। भारत में अच्छा फ्यूचर देखते हुए एफडीआई में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आज भारत को दुनिया भर में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से पहचान मिल रही है। फार्मेसी उत्पादन में वॉल्यूम के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है, जबकि वैल्यू के हिसाब से भारत 14वें स्थान पर है। पर आने वाले दिनों में भारत इसमें तेजी से ग्रो करेगा। हालांकि मेडिकल डिवाइस और एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के मामले में अभी भारत काफी पीछे है और अपनी जरूरत का 80% सामान उन्हें अन्य देशों से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। पर उम्मीद है कि 2027
2027 तक अन्य देशों पर भारत की निर्भरता कम होगी और मेड इन इंडिया मेडिकल डिवाइसेस के उत्पादन में वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। दोस्तों, आज के समय में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स भारत में यूज किए जाते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड भी भारत में ही है और इसकी एक वजह भारत की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का होना भी है। ज्यादा पॉपुलेशन के कारण यहाँ पर हर चीज की डिमांड देखने को मिलती है और यही कारण कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रही है। वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की मार्केट $215 बिलियन है और जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 3% है। वहीं 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर $540 बिलियन तक पहुंच जाएगा और जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 6 से 7% के बीच होगा। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से भारत में 13 मिलियन लोगों को रोजगार मिल रहा है और इतने ही लोग इस इंडस्ट्री से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। भारत हर महीने करीब $1 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। आने वाले समय में इस आंकड़े में एक भारी उछाल देखने को मिलेगी, क्योंकि अब एप्पल, सैमसंग, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन जैसी तमाम कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में सेटअप कर ली है। 2021 व 22 में भारत ने 2,75,000 करोड़ रुपए का उत्पादन किया था, जिनमें से 16% सामान भारत ने विदेशों में एक्सपोर्ट किया था। अगर भारत को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में डोमिनेट करना है तो जल्द से जल्द सेमीकंडक्टर्स की यूनिट सेटअप करनी होगी। फिलहाल चाइना और ताइवान इस सेक्टर में लीड कर रहे हैं। अगर भारत ने सेमीकंडक्टर्स की मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भारत डोमिनेटिंग कंट्री बन जाएगा। आईटी इंडस्ट्री। आज के समय में भारत टेक्नोलॉजी के मामले में भी पीछे नहीं है। खासतौर पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में भारत का बोलबाला है। TCS, विप्रो, SCL और इन्फोसिस जैसी इंडियन कंपनीज की गिनती वर्ल्ड की बेस्ट आईटी कंपनीज में की जा रही है। वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी के CEO इंडियन ओरिजिन के ही हैं। आईटी सेक्टर में भारत के पास 55% ग्लोबल आउटसोर्सिंग मार्केट शेयर मौजूद है। 17,000 से ज्यादा कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम और चेन्नई आईटी हब बन चुके हैं। बेंगलोर तो आज के समय में सिलिकॉन वैली को भी पछाड़ चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी भारत में ही किया जा रहा है। AI का इस्तेमाल करने वाले 16% टैलेंट पूल इंडियंस ही हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि 1998 में इंडियन जीडीपी आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1.2% था। वहीं आज के समय में इंडियन जीडीपी में आईटी सेक्टर 8% का कंट्रीब्यूशन प्रदान कर रहा है, जो अगले 2 सालों में बढ़कर 10% तक पहुंच जाएगा। भारत में आईटी कंपनियां सालाना $200 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। 2030 में नंबर $350 बिलियन तक पहुंच जाएगा। भारत का UPI सिस्टम वर्ल्ड के सबसे सिक्योर पेमेंट सिस्टम में से एक है। सिंगापुर, फ्रांस समेत 30 से ज्यादा देश भारत के UPI सिस्टम को अपनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। दुनिया में सबसे सस्ता नेटवर्क प्लान भी भारत में ही है। आज के समय में अमेरिका की बेस्ट आईटी कंपनियों में भी भारत मूल के लोग ही सारा काम संभाले हुए हैं। 5 मिलियन से ज्यादा लोग आज भारत में आईटी कंपनियों में ही काम कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत की बराबरी करना आज किसी भी देश के बस की बात नहीं है। भारत वर्ल्ड में नंबर 1 कॉटन और जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। हर साल करीब 6 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कॉटन का उत्पादन भारत में किया जाता है। फिलहाल भारत की टेक्सटाइल मार्केट $152 बिलियन की है और यह हर साल 12% के रेट से ग्रो कर रही है। 2026 तक ये इंडस्ट्री $225 बिलियन का आंकड़ा आसानी से पार कर जाएगी। हालांकि जीडीपी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% ही है, जिसे बढ़ाने की सख्त जरूरत है। इसके बावजूद करीब 45 मिलियन लोगों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही रोजगार मिल रहा है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में भारत 5वें स्थान पे है। टोटल प्रोडक्शन में से 12% सामान अन्य देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि भारत टेक्सटाइल के मामले में इम्पोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और 2023 में इंडिया ने $44 बिलियन का टेक्सटाइल और रिलेटेड प्रोडक्ट्स अन्य देशों में एक्सपोर्ट किए थे और इंडिया का एक्सपोर्ट प्लस $3 बिलियन रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मार्केट $100 बिलियन तक पहुंच जाएगी। भारत कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पॉलिसी साइन कर रहा है, जिससे भारत में बनने वाले कपड़ों को अन्य देशों में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा। फिलहाल सबसे ज्यादा कपड़े बनाने के मामले में चीन पहले नंबर पे है और दूसरे स्थान पर बांग्लादेश का नाम आता है। बांग्लादेश में आज हर बड़ी कंपनी और डिजाइनर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी हुई हैं, लेकिन भारत के पास इतनी ताकत और क्षमता है कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चीन और बांग्लादेश को पछाड़ सकता है। सरकार द्वारा देश में करीब 750 टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जा रहे हैं। इनमें डिजाइन और ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे। वेयरहाउस, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, प्लांट्स और मशीनरी सेटअप की जाएगी। करीब 18 टेक्सटाइल पार्क्स चालू भी हो चुके हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत ने 100% FDI को मंजूरी दे दी है। आज भारत के पास बेस्ट रॉ मटेरियल है, सस्ती लेबर है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिससे ये बात पक्की है कि कुछ सालों में इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, ये है वो 5 सेक्टर्स जिनमें भारत अगले कुछ सालों में डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा भी कई सेक्टर्स में भारत काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। इनमें डिफेंस इंडस्ट्री का नाम भी शामिल है। रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में भारत काबिले तारीफ काम कर रहा है। भारत में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जो थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर रहा है। डायमंड इंडस्ट्री की फील्ड में भारत ने पहले से ही अपनी बादशाहत कायम की हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि भारत का भविष्य कितना सिक्योर और उज्जवल है। इन सबको देखते हुए देश का सुपर पावर बनने का सपना अब सिर्फ सपना नहीं लगता, जल्द ही ये सपना हकीकत बन सकता है।
सकता है, लेकिन इसके लिए देश के हर नागरिक को अपना योगदान देना होगा। सिर्फ सरकार अकेले दम पर कभी भी देश को तरक्की की राह पर नहीं लेके जा सकती। इसमें आम लोगों का योगदान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अपने देश से प्यार है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में कुछ और बढ़िया इन्फॉर्मेशन के संग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।